शुक्रवार को उड़ीसा में भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल है, जिसमें अब तक करीब 288 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है और इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा करीब 900 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस दौरान इस भीषण हादसे में जिन मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज रविवार को वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्राद्ध कर्म व शांति पाठ किया। यह श्राद्ध कर्म व शांति पाठ पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी ने पूरे विधि विधान के साथ यह शांति पाठ कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। वहीं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक अजय राय ने बताया कि उड़ीसा में जिस प्रकार से यह घटना हुई, उससे पूरा देश शोक में है। ऐसे में इस घटना में हमारे देश के जो भी नागरिक थे, जिन लोगों की इस घटना में मौत हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ श्राद्ध कर्म व शांति पाठ किया है। देखिए, ये पिंड शांति पाठ है और जो हमारे देश के हमारे नागरिक जो रेल दुर्घटना में जो बेचारे मर गए, उनके अब उनकी किसी की कोई जानकारी किसी को मिली नहीं मिली, घर के लोग जाने नहीं जाने और कहाँ के हैं कैसे हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है पिशाच मोचन कुंड कि जहाँ पूरे देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वहाँ आते हैं और आप यहाँ पे श्राद्ध कर्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये तय किया कि हम लोग पिशाच मोचन कुंड पर आकर शांति पाठ और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे भगवान से। इस बात को उन्होंने सियासत से जोड़ते हुए कहा कि हमारे देश में जब भी इस तरह की घटना घटित होती है, तब तुरंत नैतिकता को देखते हुए रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं और रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया भी है। तो इस बार नैतिकता को क्यों नहीं देखा गया? रेल मंत्री क्यों नहीं एक्शन ले रहे? यह बात हम सभी विपक्ष पार्टियां कह रहे हैं। हमारे इतिहास में ऐसी भयानक रेल घटना कभी नहीं हुई कि तीन रेल एक साथ एक ही ट्रैक पर आकर आपस में टकरा गई हो। देखिए, सियासत के इसके पहले भी आप उठाकर देख लें, कांग्रेस की सरकार में आप देख लेंगे कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटी हैं या कोई इस तरह की बात आई है, तुरंत रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो दोहरा रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि इतनी बड़ी घटना घटी और रेल मंत्री इस पे क्यों नहीं ये कहते कि नैतिकता, हमारी नैतिकता के आधार पर हम इसे इस्तीफा दे रहे हैं। स्वीकार करना चाहिए और कमियां जिसकी भी हों। आपने कहा था ना कि कोई सिस्टम इन्होंने लगाया था कि वो रेल के आगे लगा रहता है तो बता देता है कि नहीं कोई कवच को ये कहा था। वो केवल क्या था? केवल मार्केटिंग से देश नहीं चलेगा। आप लाइए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 30 साल से मेरी भी राजनीतिक जीवन हो गए, 3 रेल दुर्घटनाएं आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक ट्रैक पर नहीं हुई होगी। 3 रेलवे जो है रेल के आपस में लड़ गई और किससे उसे जनहानि हुई, कितने लोग उससे मरे। उन्होंने यह मांग की कि इस पर जांच हो रही है, लेकिन तब तक नैतिकता को देखते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जब तक की जांच की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह मंत्रिमंडल में शामिल ना हो। नैतिकता यही बनती है और उन्हें भी यही करना चाहिए। जल्दबाजी की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो जांच चल रही है, जांच हो, पर नैतिकता जिसकी भी बनती हो, चाहे रेल मंत्री की बनती हो, चाहे जो भी उसमें हो, रेल मंत्री सीधे इन्वॉल्व हैं, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और निश्चित तो कहना चाहिए कि भाई इसमें जांच, जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। ये नैतिकता होती है कि आप मंत्रिमंडल से, क्योंकि आप रेल मंत्री हैं, अगर कोई कमियां हो सकता है, प्रभावित भी कर सकते हैं, तो मैं इस्तीफा देता हूं और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तब तक हम मंत्रिमंडल में हम नहीं लेंगे, हम मंत्री पद नहीं लेंगे। आपको हट जाना चाहिए। हालांकि यह जो घटना घटित हुई है वह इतनी भयानक है कि सभी लोग दंग हो गए हैं। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनों का एक साथ आकर यूं टकरा जाना यह बेहद अचंभित भरी बात है, वह भी तब जब जमाना इतना डिजिटल होता जा रहा है। आखिर किसकी लापरवाही, क्या, क्यों और किस वजह से यह भीषण घटना घटित हुई है, इसकी जांच हो रही है और यह समय बताएगा।